हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे 7th लेसन रहस्य। तो ये लेसन के क्वेश्चन आंसर्स पूरे डिटेल में ऑब्जेक्टिव्स के साथ में मैं आप लोगों को शेयर करूंगी, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए। और बच्चों, अभी स्टोरी जो है ये रहस्य की, ये शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एक लड़का था, वो अपने मामा जी के घर आया हुआ था। और फिर वहाँ आने के बाद वो मामा जी के गांव में उसे ऐसे पता चला कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है। तो लड़के का नाम था आर्यन। तो यहाँ वह मतलब उस सब जगह पे चर्चा होती थी कि जहाँ पर एक महल है, हवेली है, महल मतलब हवेली है, वहाँ भूत छुपे हुए रहते, मतलब भूत है। और सब लोग जाने के लिए वहाँ डरते थे। लेकिन देखो यहाँ पर यह हवेली दिखाई गई जिसमें ऐसे कहा जाता था कि भूत रहते हैं। तो जो आर्यन है उसने पढ़ा था कि कभी भी भूत नहीं होते हैं। तो उसने क्या किया, तो उसने बहुत ही शूरता से ऐसे कुछ काम किया कि जिस वजह से लोगों के मन का डर हट गया और लोगों को पता चला कि उस हवेली में भूत नहीं है। तो डाकू रहते थे जो अपना वहाँ पर बंदूक वगैरह सब बनाने का काम करते थे। फिर इसलिए उसे पुलिस के तरफ से भी शाबाशी मिली, बहादुरी के बारे में उसे शाबाशी दी गई। तो यहाँ पिक्चर में वो बताया गया है। ठीक है, तो ये स्टोरी अगर आप चाहते हो कि पूरा लेसन में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, ताकि मैं पूरे लेसन का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को रीडिंग करके दे दूँगी। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी इसके क्वेश्चन आंसर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी 1 लाइन सेंटेंस है जो एक एक वाक्य में लिखिए। हवेली कहाँ थी? मामा जी के घर के कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। मामा जी ने आर्यन से हवेली के बारे में क्या कहा था? मामा जी ने आर्यन से कहा कि हवेली की ओर जाने की ज़रूरत नहीं। और लिखा है ना, एक मात्रा कम कर दो, नहीं है, वह हवेली भूतों का डेरा है। वहाँ पर कौन है? भूत रहते हैं। आर्यन मन ही मन क्यों मुस्काने लगा? आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा क्योंकि वह, यहाँ पे क्यों के लिखो, क्योंकि वह जानता था कि भूत वूत कुछ नहीं होता। विज्ञान के शिक्षक ने क्या समझाया था? विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह से समझाया था। मामा जी की बेटी का नाम क्या था? मामा जी की बेटी का नाम कनिष्का था। क्या पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न हुए? प्रसन्न मतलब खुश। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का, ऐसे लिखना है, ये शो करके लिखना था, बहुत प्रसन्न थे। तो ये भी जो बुक है ना, वह बुक ये आपके जैसे ही मेरे स्टूडेंट की है। तो थोड़े थोड़े मिस्टेक देखो, आप लोग भी इस तरह से अगर करते होंगे तो उसे आप लोग सुधारिए। हवेली के अंदर से कौन सी आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी? हवेली के अंदर से हंसी और कह की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। आर्यन ने अंदर क्या देखा? आर्यन ने अंदर देखा कि हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूछों वाले कोई लोग पगड़ी बांधे बैठे हैं। बहुत सारे लोग, कई लोग मतलब बहुत सारे। अगले दिन सवेरे आर्यन किस ओर चल पड़ा? अगले दिन सवेरे आर्यन नारायणपुर की ओर चल पड़ा। तो और ऐसे लिखना है, यहाँ पे और लिख दिया है बार बार। पुलिस ने कहाँ छापा मारा? पुलिस ने भूतों के डेरे पर छापा मारा। गांव वाले क्यों चकित रह गए? गांव वाले ने हवेली में बसे भूतों को देखकर चकित रह गए। गांव वाले, यहाँ पे ने मत लिखो, कट कर दो। गांव वाले हवेली में बसे भूतों को देखकर चकित रह गए। जिला कलेक्टर ने क्या किया? जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय में भेज दिए। आर्यन और कनिष्का को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है? वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। उसके बाद हम दिखेंगे यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। चारों ओर सन्नाटा था। वह हवेली भूतों का डेरा है। यह कपोल कल्पना है। पहले उसमें
एक जमींदार का परिवार रहता था। आर्यन करवटें बदलता रहा। यह एक समृद्ध गांव है। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशविरा किया। कमाल का लेंस लगा है इसमें। लेंस मतलब यहाँ पे डॉट देना है। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था। वे दबे पांव हवेली में चले गए। सबके चेहरे डरावने थे। आगे दिया है जोड़ियाँ मिलाइए। फोटो की दुकान नारायणपुर। भूत कपोल कल्पना। गिरोह ने उत्पात मचा दिया था ना। गणतंत्र दिवस, वीरता पुरस्कार, हवेली भूतों का डेरा। निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे हैं? वह हवेली भूतों का डेरा है। मामा जी ने आर्यन से कहा। वह वहाँ कुछ फोटो लिए हैं। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा। आप मेरे साथ थाने चलेंगे? आर्यन ने मामा जी से कहा। कई वर्षों से इसकी तलाश की जा रही थी। थानेदार ने आर्यन से कहा। आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने थानेदार से कहा। अब यहाँ पर दिया है ग्रामर का पार्ट। चित्र के आधार पर सभी कारकों का प्रयोग करके वाक्य लिखिए। मछुआरों ने जाल फेंका। अभी अगर मछुआरों ने जाल फेंका ऐसे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर पेज नंबर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर ये चित्र दिया गया है, इसमें देखकर करना है। तो जाल फेंका, तो इसमें कारकों का मछुआरे ने ऐसे दिया है ना, इसीलिए ये वाक्य बन गया है कि हम लोगों को उदाहरण दिया है। दूसरा है लड़की मछलियों के लिए, ये देखो, लड़की मछलियों के लिए पानी में दाना डाल रही है के लिए। आगे देखेंगे, महिला का लड़का आ रहा है, का लड़का। अरे बेटा तुम आ गए। अरे एक आदमी नारियल के पेड़ पर चढ़ रहा है, तो नारियल के पेड़ पर। इसने पेड़ से एक आदमी नारियल तोड़ रहा है, तो एक आदमी क्या कर रहा है? नारियल के पेड़ से, तो इसके लिए ये कारक बन जाता है। औरत गिरे हुए नारियल को टोकरी में इकट्ठा कर रही है, तो टोकरी में। एक आदमी नाव से, तो नाव से, यहाँ पे से के नीचे अंडरलाइन करो। जा रहा है, नाव से जा रहा है। तो इस तरह से हमें कारक के वाक्य करने हैं। चलिए अभी यहाँ पर परिच्छेद के को देखकर करना है। तो 44 और 45 पेज से ये पूरा दिया हुआ है। आर्यन बदलता रहा करवटें, ने उड़कर देखा हवेली को। आर्यन ने उड़कर देखा हवेली को। आर्यन बदलता रहा करवटें। आर्यन इसलिए मामा जी के घर आया था गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए। मामा जी के पास था, क्या था? एक विदेशी डिजिटल कैमरा। वचन बदलिए, करवट करवटे, रात राते। अभी यहाँ पे अर्थ लिखकर, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कमर कसना, किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय करना। अभी आपको भी कमर कसनी है और अच्छी पढ़ाई करनी है। रामू ने अपने व्यवसाय को ऊपर लाने के लिए कमर कस ली है। तारीफ के पुल बांधना, बहुत अधिक तारीफ करना, प्रशंसा करना। कक्षा में प्रथम आने पर अध्यापकों ने शाम की तारीफ के पुल बांध दिए, या तारीफ में पुल बांध दिया। उसके बाद मामा जी की बेटी का नाम क्या था? कनिष्का। कैमरे की खासियत, क्या खासियत थी उसकी?
तो रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गन के भी यह तस्वीर खींच लेता है। तो इसलिए अच्छा हुआ ना, नहीं तो फ्लैश अगर आता तो फिर चोरों को पता चल जाता कि कोई फ़ोटो निकाल रहा है। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो गया है और ये स्वमत दिया हुआ है। इस परिच्छेद के आधार पर आर्यन और कनिष्का के बारे में अपने विचार लिखिए। तो आर्यन और कनिष्का बहुत ही होशियार थे, बहादुर थे और उन्हें भूतों के बारे में कोई डर नहीं था क्योंकि वो विज्ञान के बारे में जानते थे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने हवेली में जाने का भी सोचा, निर्णय लिया। ठीक है, इस तरह से देखिए ये पूरा लेसन का क्वेश्चन आंसर हमने कर दिया है। और इसमें ना शब्द वाटिका में कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर शब्द दिए हैं, उनके मीनिंग भी दिए हुए हैं। तो आप लोग ये भी ज़रूर कीजिए ताकि आप लोगों को समानार्थी शब्द लिखने के लिए ये बहुत ही यूज़फुल होगा। मुहावरे भी जो दिए हैं इन्हें भी अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है। और नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी जिसमें हम आगे का लेसन देखेंगे। जो भी नहीं हुआ है वो लेसन मैं आप लोगों को दूंगी। और आपको अगर कोई लेसन के क्वेश्चन चाहिए पहले प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, अगर वहाँ पर नहीं है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगी। और लेसन भी अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना, तो लेसन का भी पूरा रीडिंग करके मैं वीडियो बना दूँगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले लेसन की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। बाय बाय।